पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जाने। और मीरा थी दीवानी गिरधर की, ये संसार जमाना क्या जाने। और ये संसार जमाना क्या जाने। भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं महाराज। ये आप पे निर्भर करता है भगवान से कैसा प्रेम करते हो, कितना करते हो। भगवान ने प्रेम के बस में आकर की गोपियों के साथ 6 महीने रास किया महाराज। 6 महीने। जो रास है भागवत जी के 5 अध्याय में, 5 अध्याय में पूरा रास है। इसलिए 5 अध्याय में ये रास जो है बड़ा सुंदर है। और आपको स्पष्ट करा दूं, ये जो महारास है ना रास, ये भगवान के प्राण है। भागवत जी में 12 स्कंद है और 336 अध्याय। 12 स्कंद में से 10वें स्कंद में चल रहे हैं हम। और 10वां स्कंद भगवान के बिल्कुल हृदय है महाराज। क्योंकि सारी भगवान की जितनी भी लीला है वो 10वें स्कंद में है। भगवान के अवतार से लेकर के, इसलिए भगवान का हृदय ही 10वें स्कंद है। भगवान गोपियों के साथ में रास रच रहे हैं। रस और रास में अंतर होता है क्या? रस जो होता है, जो भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन में जो श्रवण करने से व्यक्ति खिंचा चला आता है। आप लोग कितनी दूर दूर से आ रहे हैं। कोई कहीं से आ रहा, कोई मौजपुर से, कोई बलवीर नगर से, कोई रोहतास नगर से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो ये किस लिए? ये रस है। भगवान के समीप आना, ये रस है। रास क्या होता है? रास होता है कि भगवान स्वयं आपके पास में आए। भगवान स्वयं आपके पास में आए, ये रास है। नंदगांव में कृष्णदास एक बहुत बड़े संत थे। कृष्णदास ने मन में संकल्प लिया, ध्यान से सुनिए। संकल्प लिया मन में, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। संकल्प लिया मन में कि मैं 12 साल तक अपने गोविंद को अपने हाथों से माला बनाकर के प्रतिदिन पहनाऊंगा श्रृंगार में। 12 साल का नियम लिया। 12 साल में अच्छे अच्छे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं महाराज। कोई भी आप भजन पाठ करते हैं ना, 12 साल में स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। संकल्प यह है कि 12 साल तक स्वयं में अपने हाथों से भगवान को माला बना करके पहनाऊंगा। और 12वें साल संकल्प कैसा लिया है? आप जो भी संकल्प लोगे वो 12 साल में पूर्ण होता है, ये शास्त्र कहते हैं कि 12 साल जब मेरे पूर्ण हो जाएंगे माला पहनाते पहनाते, तो ठाकुर जी 12 साल के बाद स्वयं मेरे घर आएंगे। अब तो मैं उनके द्वार जा रहा हूं, परंतु जब 12 साल पूर्ण हो जाए तो गोविंद मेरे घर आए, ये भाव लेकर के। 2 साल व्यतीत हो गए 12 साल में से। प्रतिदिन का नियम, अपने हाथों से माला बनाते दुनिया संसार के सब प्रपंचों से दूर हो गया।
संसार में क्या चल रहा है पता नहीं, केवल प्रतिदिन का यही सारे दिन उसी में निकाल देता कि ठाकुर जी की माला बनानी है, बनाता कभी बिगाड़ता कभी बनाता, ये अच्छी नहीं लग रही, सारा दिन उसी में निकल जाता। 2 साल व्यतीत हो गए ठाकुर जी, 2 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, रोज जाता माला पहनाता और दिन अवगत करा देता भगवान को। 12 साल पूर्ण हो रहे थे। 12 साल जब पूर्ण हो रहे थे तो गोविंद ने लास्ट वाले दिन माला अर्पण करने के बाद में नेत्रों में आंसू, कहने लगा आज मेरी लास्ट माला है, अब मैं नहीं आऊंगा, अब आप आओगे मेरे घर कल माला पहनने के लिए। ये भाव कृष्णदास का। कृष्णदास वहां से नंद महल से उतर करके जा रहा है, सोचता जा रहा है कि आज तो भैया गोविंद मेरे घर आएंगे। रात्रि को नींद नहीं आई कृष्णदास को, 56 प्रकार के भोग तैयार किए, माला पे रोई बैठे बैठे रात भर, और दिन तो एक माला पे रोते थे, आज बहुत सारी माला बनाई। गोविंद आएंगे तो शायद अकेले नहीं आएंगे, अपने ग्वाल वालों को भी संग में लाएंगे, इसलिए सबके लिए माला बना रहे। प्रातः वेला हुई, इंतजार है दरवाजे की तरफ कि आज गोविंद आने वाले हैं। बैठे बैठे दोपहर हो गई महाराज, सोचा आने वाले होंगे, शायद बाल भोग करके आएंगे, राज भोग करके आएंगे। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी आए नहीं। सोचा शायद शयन आरती के बाद में गोविंद आए। 8:30 का टाइम भी निकल गया। अब तो कृष्णदास बैठे बैठे शायद आते होंगे, हवा भी चले ना, पत्ता भी हिले तो महाराज ऐसा लगे जैसे गोविंद आ गए। दौड़ा दौड़ा जाए गेट पे, दौड़ा दौड़ा गेट पर पहुंचे। बाबा की गाय चरामे और लाला की सेवा करें, बस ही काम है हमारा। अब जैसे लाला को नाम लियो तो कृष्णदास भड़क उठो, बा को तो नाम ही मत ले तू, बा जैसो निष्ठुर तो मैंने देखो ही ना आज तक। 12 साल खराब करे बा के पीछे भैया मैंने। तो बाबा कहाँ जा रहे हो तू? अब मैं बरसाने जा रहा हूँ भैया। तो यहाँ पोटली में कहा है, अरे बाका जी भैया मैंने 56 भोग बनाए, आयो ही ना। तो अब मैं तो सोच रहा हूँ भैया बरसाने में रंगवा नंदगाम छोड़ के जा रहा हूँ। ये ग्वालिया कौन था? स्वयं कृष्ण थे महाराज। कृष्ण ग्वालिया कहने लगो, बाबा एक बात पता चला ऐसे, चल वो आयो ना आयो, अब मोह बहुत जोर से भूख लग रही है, तू ऐसा कर मोही को खवा दे भाई, अब या क्या कर रहे हो ले जाके। कृष्णदास कहने लगो, भैया तू खा ले भाई, मुझे भूख लग रही है, सुबह सुबह के इंतजार करते करते मैंने भी कछु ना खाए, दोनों खाएंगे, चल बैठ। बैठ गए। कृष्णदास खाने लगे, उसको परोस दिया ग्वालिया को। अब ग्वालिया को परोस दिया, ग्वालिया चुप पे बैठो, खा बेना। खा क्यों ना रहे हो लाला? खा ले, क्यों ना खा रहा हूं? बाबा अपने हाथन से खवा दे, मेरे हाथ ना गंदे है, गोबर कैसे लग रहे हैं। देख ले देख, सब ऐसे ही वाके मित्र भी ऐसे ही खुद और ऐसे ही तुम। कृष्णदास एक गिलास अपने मुख में दे, एक गिलास तोड़ करके ग्वालिया को खिला दे। चकाचक पेट भर गो महाराज। अब कहने लगो, बाबा सुन, भोजन तो तेने करा दियो, अब जो माला है बाबू को पहना दे। अब कृष्णदास समझ गो भाई तो चक्कर है, तू सही सही बता कौन है।
मुई नंद को लालाऊं जो तेने बुलायो घर। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, पर कृष्णदास माला अर्पण तो कर दी, अब कहने लगो, मुंह फेर के चलने लगो बरसाने की तरफ। कन्हैया कहने लगो, बाबा अब कहां जा रहे हो, अब तो दर्शन दे दियो मैंने। कृष्णदास कहने लगा, भैया सुन, अब मोया नंदगाम में रहना ही ना, अब तो मैं राधा रानी के चरणों में ही रहूंगा। मैंने 12 साल तेरे काज निकाल दिए, तेने सुबह ते कर दी, रात नहीं आयो। जब मैंने राधा रानी की तरफ मुंह करो तो तू जब आयो, इसलिए अब मैं रहना ही ना, तो राधा रानी के चरणों की सेवा करूंगा तो तू अपने आप आवेगा। ये होता है रास, जो भगवान आपके पास स्वयं खींचे चले आए। तो रास बड़ा सुंदर भाव। गोपी किसे कहते हैं पता है आपको? गो माने होता है इंद्रिय, और पीना होता है, पी का मतलब होता है पीना। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया, जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया, वो गोपी है। और जितनी भी गोपी रास में आई, मैं आपको स्पष्ट करा दूं महाराज, भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, दंडक वन में जितनी भी साधु संत थे, दाढ़ी वाले महाराज, सबके हृदय भाव ये आया कि यदि हम भगवान की पत्नी होती, सखी होती, तो शायद हमें भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता। तो वही दाढ़ी वाले लंबे लंबे संत कौन बन करके आए ब्रज में? गोपी बन करके आए। इतना ही नहीं महाराज, समुद्र मंथन के समय जितनी भी दैत्य कन्याएं थी, वो भी सब गोपी बन करके आई है। हमारे 3 कांड होते हैं महाराज, एक उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड। उपासना कांड के 16,000 मंत्र होते हैं, भगवान के समीप आना उपासना होती है। भगवान के समीप आना एक उपासना है। ये 16,000 मंत्र जो हैं वो गोपी बन करके आए हैं, और 80,000 मंत्र जो हैं कर्म कांड के हैं, वो भी गोपी बन करके आए ब्रज में। अच्छा, गोपी बनने के लिए मेरी देवियों, गोपी तो ना बन पाएंगी, परंतु अब ऐसा कर लो, गोपी बनने के लिए ना रास में प्रवेश करने के लिए थोड़ा सिर ढक करके बैठिए। क्यों बैठना है? तुम्हें पता है, रास में चाहे वो जेंट्स क्यों ना हो महाराज, हाँ सब ढक लो, क्योंकि रास में प्रवेश करने के लिए भोलेनाथ ने भी गोपी रूप बनायो, तब जाके प्रवेश मिलो। रास के नियम है कुछ कि प्रथम सुमिरी भागवत और भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, और तृतीय करे गुरु समुझी, और 10 दक्ष सर्वज्ञ रसीला, और चौथे हो विरक्त बसे बनराज वशीला।
पांचे भूले देहि सुधी और तब छटे भावना रास की सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास बोले हरिदास जो महाराज के जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सबसे पहले रास में प्रवेश करने के लिए भगवान की कथा का श्रवण करें, जीवन में सुंदर गुरु बनाइए। भक्ति ज्ञान वैराग्य त्रिवेणी यदि आपके हृदय में जब तक नहीं घूमेंगी तब तक रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास किया, सभी गोपियों को बुलाया, यमुना किनारे पहुंच गए गोविंद, और यमुना किनारे पहुंच करके बंसी के निनाद छेड़ दी महाराज। अब जैसे बंसी के निनाद छेड़ी तो जितनी भी गोपियां थी पूरे 84 ब्रजमंडल के अंदर सभी ब्रजवासियों को ऐसा लगे जैसे गोविंद ने मेरा नाम पुकारा। केवल गोपियों को आवाज सुनाई दे रही है। एक गोपी जिस समय आवाज सुनाई पड़ी अपने पति को प्रसादी खिला रही थी, और प्रसादी बड़े प्रेम के साथ में खिलाती थी पहले जमाने में। पति को गरम गरम फुल्का बना करके तब परोसती थी महाराज। अब पति ने मांगा नमक कि भाई थोड़ा सा नमक ले आओ। हमारे ब्रज में कहते हैं राम रस, नमक को भैया राम रस लेकर के आओ। तो पत्नी ने जैसे ही आवाज सुनी राम रस तो लाई नहीं, भाई गोविंद मुझे बुला रहे, जल्दी जल्दी में शक्कर उठा लाई और शक्कर ला करके पति को दे दी। एक सखी अपने बच्ची को दुग्ध पान करा रही थी, और दुग्ध पान जब करा रही थी तो जैसे ही आवाज सुनी कि गोविंद मुझे पुकार रहे हैं, प्यारे उस बच्चे को छोड़ करके पलना में सुला करके सर पर दौड़ लगा था। एक सखी तो रात्रि के समय अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। अब जैसे ही बंसी की आवाज सुनाई पड़ी, पतियों को सुनाई नहीं पड़ रही, केवल गोपियों। और जैसे सुनाई पड़ी तो महाराज पति कहने लगा कहां जा रही हो? जो अभी आती हो। पति ने खूब प्रयास किया रोकने का, पर नहीं रोकी। एक के तो पति ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी बाहर से, और कुंडी जब लगा दी तो उसने अपने देह का त्याग किया और आत्मा से भाग रही है। ये प्रेम गोपियों का। महाराज एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी, और श्रृंगार करते करते जैसे आवाज सुनी जल्दी जल्दी में गोविंद के लिए श्रृंगार कर रही, और श्रृंगार करते करते आहा हुआ क्या, जो होठों की लगाने वाली जब से छवि लगी मन शाम की, छवि लगी मन शाम की जब से, छवि लगी मन शाम की जब से, वही बाबरी में तो तब से, हुई बाबरी में तो तब से, हुई बाबरी में तो तब से, हुई बाबरी में तो तब से। बांधी प्रेम की, बांधी प्रेम की डोर। अच्छा ये दो जो नहीं सखी है बस, जो रास में चल रही है, जो उन्होंने प्रेम गोविंद से किया है? बांधी प्रेम की डोर मोहन से, प्रेम की डोर मोहन से,
मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम से भी ये दुनिया क्या जाने। श्री हरि। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया। लोग कहे मैं वही बाबरिया, लोग कहे मैं वही बाबरिया, लोग कहे मैं हुई बाबरिया, लोग कहे मैं हुई बाबरिया। जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया। कर छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी शाम से भी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम से प्रीत ये दुनिया क्या जाने। बोले बांके बिहारी लाल की। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी। लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, रूप राशि अंग अंग समानी, रूप लाज अंग समानी। हेरत हेरत रहूं रिदवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी। मत गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, अरे मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। बोले बांके बिहारी लाल की।
की बंसी बजाए, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपने सुध बिसराए, गोपी गोपियाँ भागी आई, गोपी गोपियाँ गाते आई, गोपी गोपियाँ भागी आई, गोपी गोपियाँ भागी आई, लोग लाज कछु काम नाई, लोग लाज कछु काम नाई, फिर बाज उठा संगीत ये दुनिया क्या जाने, और फिर बाज उठा संगीत ये दुनिया क्या जाने, लगी सब संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम से प्रीत ये दुनिया क्या भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, अरे भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लग बेगाना, आनंद घोर नजारा, जग सारा लागे बेगाना, सारा लागे बेगाना, अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम दिखाना, अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम दिखाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, उठ जाए तो उन्हें बनाना, अरे रूठ जाए तो उन्हें मनाना, उठ जाए तो उन्हें बनाना, अब हो गई, अब हो गई, अब हो गई प्यार की जीत ये दुनिया क्या जाने, अब हो गई प्यार की जीत ये दुनिया क्या जाने, अब हो गई प्यार की जीत ये दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी जाम से भी ये दुनिया क्या जाने, अब हो गई मेरी गिरी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी जाम से भी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी जाम से भी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी जाम से भी दुनिया क्या जाने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो गोपियां जिस पल के लिए अपने जीवन को सर्वस्व चाकर के स्वागत करते हैं, पहली बार भी, और जब भगवान के पास में पहुंच जाता है, जो ये कहते हैं कि अब हम ठाकुर जी के हैं, तो फिर उसको बढ़िया तरह ठोक पीट करके देखता है कि ये कच्चा तो नहीं है। परमात्मा से जो प्रेम करते हैं, वास्तविकता में जो भगवान के हैं, उनके जीवन में संकट भी बहुत आते हैं, क्योंकि परमात्मा उनका ऐसी परीक्षा लेता है कि भाई कच्चा तो नहीं है मेरा भक्त। कोई आपको इनविटेशन दे, भैया आज हमारे घर पे आ जाना, और इनविटेशन के बाद में उसके घर पहुंच जाओ, आपको देख करके कहेगा भैया ठीक, बहुत, आप बैठिए बैठिए। बैठाने के बाद में आपसे कहे भैया क्यों आए हो, तो कैसा लगेगा आपको? बुलाया आपने, पूछ रहे क्यों आए हो भैया। ऐसे ही गोपियों के साथ में हुआ, भगवान ने बुलाया सबको और उनसे पूछ रहे
इतनी घोर रात्रि को, अर्धरात्रि में तुम इस वन में क्या करने आई हो? तुम अपने परिवारों को, अपने पतियों को, अपने बच्चों को छोड़ करके एक परपुरुष के सामने आकर के खड़ी हो गई। ये संसार वाले, दुनिया वाले क्या कहेंगे? तुम्हें पता नहीं पति धर्म क्या होता है। अब अपने पतियों को छोड़ करके आई हो। ये आपने अच्छा नहीं किया। ये पतिव्रता नारियों का धर्म नहीं है। अर्धरात्रि के समय अपने पति, अपने बच्चों को छोड़ करके एक परपुरुष के साथ में आकर के रात्रि में वन में वो भी क्या करने आई हो? तुम्हें पता है क्या धर्म होता है पतिव्रता नारी का? तो भोले बाबा कह रहे हमें भी गोपी बना दो, हम भी गोपी बन करके चलना चाहेंगे। आइए, आप जब भोले बाबा भी रास में चल रहे हैं तो हम भी चलते हैं 2 मिनट के लिए। और हमारे मध्य में राजेश्वरानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ है। और हमारे महाराज जी परम आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, परम पूजनीय श्री राजेश्वरानंद महाराज जी, राजमाता झंडेवाली मंदिर नवीन चादरा से, जो कि गुणीजन हैं और हमारे इस पंडाल में माँ भगवती के श्री चरणों में और भगवान श्री कृष्ण राधा जी के श्री चरणों में श्री राम मंदिर से इनका स्वागत, अभिनंदन है। सभी की तरफ से एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाए। धन्यवाद महाराज श्री। और भोलेनाथ, ये संत मिलन जब होता है तो महाराज ताली सेवा तो कर ही दिया करो। और संत मिलन तो हो ही रहा है, और आपका और हमारा भी सबका सौभाग्य है कि संतों के दर्शन हो रहे हैं। आइए रास में प्रवेश करते हुए पुनः। अरे एक कितना भोले भंडारी और बनकर ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ये हो जो रास में चलना चाहता हो, खड़े होकर के आनंद के साथ में रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भंडारी बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारे, पार्वती जी बना के हारे, नाम रे सपुरारे, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। बारे हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। कितना भोले भंडारी, हर के ब्रज की नारी, वृंदावन
भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, महाराज में। तू जब कृष्णा जाए रास में, रास में। नाम की दीवाना कोई परसे न जावे उसी रात में, महाराज में। हर मोहन नाचे राधा नाचे, मोहन नाचे राधा नाचे, नाचे सखिया सारे ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारे मन के ब्रज की नार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से कह रहे कि ऐसा रूप मेरा भी बना दो जो मुझे पहचाने ना मान। अरे ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस रास में, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और कह देना क्या, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसी बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के साड़ी पहन के जूड़ा, बांध के साड़ी पहन के जूड़ा, चाहे चले मतवारी रज में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारे मन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कामे की दुनिया देखती रह गई। हम कहाँ कृपा कर दे ठाकुर। इसलिए हर कण कण में भगवान को निहारो, हर जीव के अंदर भगवान को निहारो। भगवान यज्ञशाला में पहुंचे, कोवलिया पीड़ नाम के हाथी था, उसका उद्धार किया। गोविंद ने बड़े बड़े योद्धाओं को हराना प्रारंभ कर दिया। लड़ते लड़ते चाणूर और मुष्ट दोनों का उद्धार कर दिया और गोविंद छलांग लगाकर के सीधे कंस के सिंहासन पर जाकर चढ़ गए और केस पकड़ करके खींचने लगे सीढ़ियों से। कंस कहने लगे, लाला छोड़, ये क्या कर रहा है, दर्द हो रहा है। गोविंद कहते, आज दर्द हो रहा है, उस समय कहां गया था जब मेरी देवकी मां के केस पकड़ करके तूने नीचे खींचा था। कि जाके पग नहीं फटी विवाई,
सो का जाने पीर पर आई। दर्द उसी को होता है जिसकी उंगली कटती है महाराज। आज दर्द का एहसास होता है, उस समय दर्द का एहसास नहीं हुआ जब मेरी माँ के रथ से खींचा था, केस पकड़ के, माँ को दर्द नहीं हुआ था। आज कहता है दर्द हो रहा है। ऐसा महाराज उछाल करके फेंका कि उसके प्राण पखेरु हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उग्रसेन को जाकर के कारागार से छुड़ाया, देवकी वसुदेव को कारागार से छुड़ाया। आज देवकी लाला को सही 11 वर्ष 56 दिन में देख रही है। जन्म होते ही सीधे गोकुल चला गया था। दोनों ने अंग में भर भर करके खूब रोए महाराज। उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठा दिया। सभी ब्रजवासी कहने लगे लाला अब तो चले। गोविंद ने कहा नहीं, अभी हम नहीं जा सकते, आप जाइए। जैसे ही कहा महाराज, सभी ब्रजवासियों के पैरों से जमीन खिसक, खून का पानी बन गया। तू क्या कह रहा है लाला? तेरे बिना ये ब्रजवासी कैसे रहेंगे? तू मैया यशोदा तेरे बिना कैसे जिएगी? और तू कह के आयो मैं परसों लौट के आऊंगा, अब चल। नंद बाबा को समझायो कि बाबा तुम्हें तो पता ही है, अभी जब तक लीला पूरी नहीं होगी जब तक नहीं आऊंगा, जाओ। थोड़ा सा काम हमारा रह रहा है, इसको काम को करके फिर मैं जल्दी आ जाऊंगा। सभी ब्रजवासियों समझा करके वहां से विदा कर दिया। भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। विद्या ग्रहण करने के लिए आश्रम भेज दिया महाराज गुरुकुल में। और गुरुकुल में सुदामा से मित्रता हुई। गुरु के पुत्रों को नरक से ला करके महाराज गुरु को अर्पण किया। पंच नाम के एक राक्षस का उद्धार किया। पांचजन्य नाम के एक शंख प्रकट किया। और सुदामा से कहा भैया कभी हमारे मथुरा भी आना। और भगवान वहां से जैसे ही आए मथुरा पुनः लौट करके गुरुकुल से अब अपने शयन कक्ष में बैठे बैठे रोने लगे। देवकी जी जब प्रसाद लेकर के जा रही थी थाली में, जैसे कि कक्ष में पहुंची तो मैया को देख करके फूट फूट करके रोने लगे। अब मैया ने जब लाला को रोनो देखो तो महाराज देखो, कोई भी मैया हो जिसने पाला है उसको तो पता है कि हमारे लाला को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चीज। अब जिस मैया से वो लाला दूर रहे हो, अब उस लाला की आदत पता नहीं। देवकी भी दौड़ी दौड़ी गई वसुदेव जी के पास में कि जब से लाला आयो काहे गुरुकुल थे, वो अपने कमरा में बैठो बैठो रो तो रहे, कहा बात। अब हम तो जाने ना, पूछने की हिम्मत नहीं। इतनी देर में उद्धव जी महाराज का आना हो जाता है। बृहस्पति जी के परम शिष्य हैं, यदुवंशियों के मंत्री हैं महाराज, महामंत्री, और कृष्ण के परम मित्र हैं, परम मित्र। राधा मेरी माँ, भूल चूक सब माफ करो, रखियो सिर पर हाथ। सुमन सुगंधित सुमन ले, सुमन सुबोधि सुजान, उस पागल अर्पित करो, हिमात करो ससेगा। नाना सुगंध मधुवाणी भगवानी च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। सांगाया सपरिवारा सका सवाना शरीर जगत पूरितम मया देव परिपूर्णं तदस्मे। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवान, राजमा पुंडरीकाक्ष सर्वपाप हरो। कोई सबरूप मणि से प्रणाम करने के भगवान को प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अष्टोत्तर शत महायज्ञ की जय, समस्त आचार्य बंधुओं की जय, परम श्री राम गोविंद दास जी महाराज की जय, श्रद्धालु जजमानों की जय। यहाँ पर
समस्त भक्तों की जय। यज्ञ में सहयोग करने वाले भक्तों की जय। सबके माता पिता की जय। सबके बाल गोपाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे मंगलगणा सर्वे शंकरनामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तो मा कश्चित् दुर्भाग्। ओम शांति शांति शांति। अब हम लोग गुरु जी की आरती करने चलेंगे। सभी निर्माण बंधु गुरु जी विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारस्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणवते चक्रवर्ती तनूजाय सर्वभौमाय मंगलम्। ओम चंद्रमा मनसो दात चक्षुः सौर्य भदायता श्रोत्र। गुरुदेव की शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की जय शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की जय शुभ आरती की जय। आरत श्री गुरुदेव की शुभ आरती की जय। आरती से कान कुंडल गल सुंदर माला कान कुंडल गल सुंदर माला। राम नाम जप करत विशाला राम नाम जप करत विशाला। वेद पुराण बखानन की शुभ आरती की जय। वेद पुराण बखानन की शुभ आरती की जय। आरत श्री गुरुदेव की शुभ आरती की जय। आरती श्री गुरुदेव की शुभ आरती की जय। पीत वस्त्र उपवीत विराजे पीत वस्त्र उपवीत विराजे। नख शिख देखी कोटि छवि लागे नख शिख देखि कोटि छवि लागे। आसन नित्य फलहारी की शुभ आरती की जय। आसन नित्य फलहारी की शुभ आरती की जय। आरत श्री गुरुदेव की शुभ आरती की जय। आरती श्री गुरुदेव की शुभ आरती की जय। ऊंच सिंहासन का पर आसन ऊंच सिंहासन का प्रकाशन। ज्ञान भक्ति के करत प्रकाशन ज्ञान भक्ति के करत प्रकाशन। चमर छत्र सिरधारी की शुभ आरती की जय। चमर छत्र सिरधारी की शुभ आरती की जय। आरत श्री गुरुदेव की शुभ आरती की जय। आरती श्री गुरुदेव की शुभ आरती की जय। जमुना तीरे दिल्ली के वासी यमुना तीरे दिल्ली के वासी। वैष्णव धर्म के पूर्ण प्रकाशी वैष्णव धर्म के पूर्ण प्रकाशी। सीताराम आश्रम धारी की शुभ आरती की जय। सीताराम आश्रम धारी की शुभ आरती की जय। आरत श्री गुरुदेव की शुभ आरती की जय। आरती श्री गुरुदेव की शुभ आरती की जय। हम दीनों को दर्शन देकर हम दीनों को दर्शन देकर। मोहनिशा को दूर भगा कर मोहनिशा को दूर भगाकर। सदय हृदय मुदकारी की शुभ आरती की जय। सब हृदय मुदकारी के शुभ आरती की जय। आरत श्री गुरुदेव की शुभ आरती की जय। आरती श्री गुरुदेव की शुभ आरती की जय। जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योति जली है। गुरुवर आरती होने लगी है। गुरुवर आरती होने लगी है। सभी ने जय जयकारी की शुभ आरती की जय। सभी ने जय जयकारी की शुभ आरती की जय। आरत श्री गुरुदेव की शुभ आरती की जय। आरती श्री गुरुदेव की शुभ आरती की जय। चंदन काल कपूर के बाती कंचन काल कपूर की बाती। चंदन रोली सुहाते
येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वोत्तमदेभ्यो नमः। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अष्टोत्तर सत महायज्ञ की जय, पति संत श्री राम गोविंदास जी महाराज की जय, यहाँ पर पधारे हुए समस्त पूज्य संतों की जय, यज्ञ में भाग लेने वाले समस्त जजमानों की जय, यज्ञ में सहयोग करने वाले भक्तों की जय, यज्ञ में सहयोग नहीं करने वाले भक्तों की जय, सबके माता पिता की जय, सबके बाल गोपाल की जय, समस्त नगर की जनता की नमः पार्वती पदे। अपने ही दुल्हन बना लो, शाम तेरी दीवानी होई मैं। मुझे अपने ही दुल्हन बना लो, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपने ही मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। बना लो, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। दीवानी ओ दीवानी 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 हाय दीवानी 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 ओ दीवानी दीवानी दीवानी। ओ मुझे अपने ही मुझे अपने ही दुल्हन बना लो, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपने ही दुल्हन बना लो, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। राधे राधे राधे। हमारे बीच में भगवान के स्वरूप में माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में बने हुए हैं, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम माता रुक्मणी के रूप में जो है 1 2 ढाई पहले रुक्मणी 1 2 3 बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की, बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। तेरे नाम की बिटिया लगाई, तेरे नाम की बिटिया लगाई, मैंने तेरे नाम की बिटिया लगाई, तेरे नाम की बिटिया लगाई, ओ बिटिया लगाई बिटिया लगाई।
लगाई यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली 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 राधा रंगीली मेरा नाम सावरे आए जइयो राधा रंगीली मेरा नाम सावरे आए जइयो यमुना किनारे मेरा नाम सावरे आए जइयो यमुना किनारे मेरा नाम सावरे आए जइयो छोटी कलियन सेज बिछाओ छोटी कलियन सेज बिछाओ तेरी सेवा ओ तेरी सेवा करूंगी सब काम सावरे आए जइयो यमुना किनारे मेरा काम सावरे आई जइयो यमुना किनारे मेरा नाम सावरे आई जइयो आ जइयो लाला आ जइयो तेरा आ जइयो आ जइयो लाला आ जइयो रसिया आ जइयो यमुना किनारे मेरा काम सावरे आई जइयो बोले बांके बिहारी लाल की तेरा
तरफ से जो संदेशा मुझे प्राप्त हुआ है ऐसा है, वृंदावन में यानी कि ब्रज में अगर आप होली के समय कभी भी जाओगे तो कल जो बसंत पंचमी निकल कर के गई उसी दिन से होली प्रारंभ हो जाती है। और हमारे यहाँ गांव-गांव में 1 महीने तक अब होली मनाई जाएगी। रात्रि काल में गांव के ही लोग होली के रसिया गाएंगे और गांव की औरतें आकर वहां पर होली खेलेंगी। ऐसा अद्भुत चरित्र किया जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि कल वही होली हम आप लोगों के बीच में खेलें। कल फूलों की होली यहाँ पर होगी, सो फूलों की होली का भी आप लोग आनंद लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बोलेंगे बांके बिहारी लाल की। कोई भूमि दान भी करना चाहता हो तो वो भी महाराज जी से जाकर के संपर्क करें, क्योंकि सबसे बड़ा दान भूमि का दान होता है। और महाराज जी ने संकल्प लिया है कि वृंदावन में भी कुटिया बना रहे, वो आश्रम बनेगा वृंदावन में, तो आपके सबके सहयोग से ही वो आश्रम बन पाएगा। तो इसलिए आप सबसे विनती है महाराज जी से मिल करके जाए। जय राधे श्याम। सबको मिलेगा, प्रसाद है भाई।